अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 920वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल जो मैंने 919वें सबक में हज और उम्रे के लिए जब हम लोग पैसे भरते हैं तो सही टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों के पास भरना चाहिए, तो कई लोगों की तरफ से सवाल आया कि मौलाना, हमको ये पैसे पता कैसे चलेगा कि सही टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला कौन है और वो ऑथेंटिक इंसान है, उसके पास में लाइसेंस है। देखो भाई, उसका एकदम सादा सिंपल तरीक़ा है, अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे वो अल्फ़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले के पास में मांगरोल वालों ने 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा जमा किए, 60 लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आपने 1 करोड़ से ज़्यादा रकम उसके पास में जमा की, उससे पहले आपने क्या तहकीकात की थी, आप मुझे बताइए। एक्चुअल प्रॉब्लम यही है ना। कल जो मैंने इंटरव्यू का बताया कि बहुत से लोगों का इंटरव्यू सुना, किसी ने 10 लोगों के 30 लाख रुपये जमा किए हुए हैं। 30 लाख आप एक इंसान को दे रहे हो, कौन से बेस पे दे रहे हो? देखो क्या होता है, ये हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है और हक़ है हमारा। हम जब किसी को पैसे दे रहे हो तो वो ऑथेंटिक पर्सन है या नहीं है, उसकी तहकीक करना। अब मिसाल के तौर पे एक टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस में आप गए, आपको हज के लिए पैसे भरना है। ये पैसे आपने चोरी करके, डाका डाल के, दरोड़खोरी करके नहीं कमाए हुए हैं। ये पैसे आपकी खून पसीने की कमाई है, आपके वालिद साहब की ज़िंदगी भर की मेहनत, और उसके बाद जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब वो एम्प्लॉय थे, उनको जो उनका पीएफ का रिटर्न मिला हुआ है, वो पैसे है। वो आपने अपना घर बेचकर, अपना प्लॉट बेचकर, अपना खेत बेचकर आप सामने वाले को पैसे दे रहे हो। आपका हक़ है ये कि सबसे पहले जिस ऑफिस के अंदर, जिस टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले को आप पैसे दे रहे हो इतनी बड़ी रकम, पहले पूछो उसको, भाई तेरा शॉप एक्ट है क्या? शॉप एक्ट, ये लाइसेंस वो दूसरे नंबर की बात। जो ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, आपका शॉप एक्ट कौन सा है? अब आपको आपका हक़ है, ये चेक करो उसका शॉप एक्ट। उसने अगर अल्फ़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम का बोर्ड लगाया हुआ है तो उसका जो शॉप एक्ट है उसके ऑफिस का, वो उसी नाम से है या दूसरे नाम से है? अगर उसी नाम से है ठीक है, माशाल्लाह, इसके पास में शॉप एक्ट है, और शॉप एक्ट को भी हर साल रीन्यू करना पड़ता है। उसके बाद ये चेक करो, भाई आपके पास में इंडियन गवर्नमेंट का लाइसेंस है, उसका लाइसेंस देखो उसी नाम से है या किसी और नाम से है। बाहर बोर्ड तो लगा हुआ है अल्फ़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स का, लेकिन लाइसेंस अगर किसी दूसरे नाम का है तो वो बोगस पर्सन है वो। ऐसे ही अगर वो इंसान, उसके पास में सऊदी गवर्नमेंट का भी लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा बताइए, अब आपके पास में माशाल्लाह शॉप एक्ट है, इंडियन गवर्नमेंट का लाइसेंस है, और माशाल्लाह आपके पास में अब सऊदी गवर्नमेंट का आपके पास में लाइसेंस और सऊदी गवर्नमेंट की परमिशन है क्या? देख लिया आपने। अच्छा, आपको कितने लोगों का कोटा मिला हुआ है? 65 लोगों का, 100 लोगों का, 150, 200 लोगों का। बुकिंग को तो आपके पास में 350 लोगों की हो गई। फिर अब आप कौन से हिसाब से इनके पास पैसे जमा कर रहे हो? सोचे क्या आपने कभी? उलामा का इस बात के ऊपर फतवा है कि कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला अगर टूरिस्ट का वीज़ा लगाकर किसी को हज उम्रे के नाम पे लेकर जा रहा है तो दोनों भी धोखा दे रहे हैं, अल्लाह ताला को भी और सऊदी गवर्नमेंट को भी और अपने मुल्क की गवर्नमेंट को भी। हराम और नाजायज़ है वो। टूरिस्ट के नाम का वीज़ा ले जाकर मक्कतुल मुकर्रमा में उम्रा या हज करना हराम है, हराम नाजायज़ है। और अगर कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला ऐसा करता है तो वो हराम खुद भी कर रहा है और आपको भी हराम में मुब्तला कर रहा है। तो चेक करो, ये अधिकार है। 1 करोड़ रुपये अंधे भैरे बन के मत दो उसके हवाले, 30 लाख रुपये ऐसी अंधे भैरे बन के मत दो उसको। पहले पूछो उसको, तेरा शॉप एक्ट है क्या? तेरे पास इंडियन गवर्नमेंट का लाइसेंस है क्या? सऊदी गवर्नमेंट का लाइसेंस है? ये सब चीज़ें होने के बाद आपके पास कितने लोगों का कोटा है? और ये सब वे चीज़ें अगर वेरीफाई हो गई, आपको कंफर्म पता हो गया माशाल्लाह ये ऑथेंटिक पर्सन है,
और माशाल्लाह इसने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं है, कई सालों से ये टूर्स एंड ट्रैवल्स चला रहा है। तो अल्लाह के वास्ते मैं आपके दोनों हाथ जोड़कर ये दरख्वास्त करता हूँ, कैश का लेन देन बिल्कुल ना करें। कैश में 1 रुपया भी उसको ना दे। जो 1 करोड़ रुपये आप दे रहे हो, तो जिन 60 लोगों ने आपको पैसे दिए थे, वो 60 लोगों से 60 चेक 60 चेक लिखवा कर लाओ आप। 60 चेक उसी टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले के नाम पे, 60 लोगों के अलग अलग चेक। तो वो इनकम टैक्स का आपके ऊपर मसला नहीं आएगा। जिसको जो जा रहा है हज के लिए, वो खुद उसका अपना चेक है। बताने का मकसद ये है, क्लियर मुआमलात करो, क्लियर। चेक के ज़रिए से पैसे दो। आज हमारी गवर्नमेंट ने ये आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को, पैन कार्ड के साथ में आधार कार्ड को, हर चीज़ को, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ में जो जोड़ा है, काहे के लिए जोड़ा है? इसीलिए जोड़ा है कि आप जो भी लेन देन करते हो, एक तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आएगा। अब मिसाल के तौर पे आपने अगर चेक से सामने वाले को पेमेंट किया हुआ है, आप उसी वक्त में उसके ऊपर केस दाखिल कर सकते हो। वो चेक जो है उसकी कॉपी के साथ में, ये चेक नंबर था, ये सामने वाले की रिसीट थी, वो फिर उसमें कैसा है, आपके पैसे का नुकसान नहीं होगा। मेरे बताने का मकसद ये है, अगर आपने 3 लाख का उसको चेक दिया हुआ है, तो उसके बाप को भी आपको वो 3 लाख का रिफ़ंड करना है। और आपको अगर वो हज और उम्रे के लिए नहीं ले जा सकता है, तो कम से कम आपके पैसे सेफ होंगे। और अगर वो नहीं दे सकता है, तो उसके बाद ये कोर्ट की और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सामने वाले पर्सन की दुकान बेचकर, उसका ऑफिस बेचकर, उसका घर बेचकर आपके पैसे आपको दिलाए। क्यों? काम मजबूत किया ना भाई आपने सामने वाले को चेक से पेमेंट किया, आपने सामने वाले से रिसीट ली है लिखकर, आपके पास हर चीज़ है मजबूत तौर पे। तो कभी भी आप उसके ऊपर जब एक्शन लेंगे, मिसाल के तौर पे अगर वो आपको नहीं ले जा रहा है, तो वो रिफंड आपको पूरा मिलेगा, कम से कम। ठीक है, आपका इस साल हज नहीं हुआ, लेकिन पैसे तो आपको वापस मिल जाएंगे ना मेरे भाई। इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने हमको अक्ल सलीम अता फरमाई है। तहकीक, इस तरीक़े से हम तहकीक करें, और तहकीक कर और इस तरीक़े से पूरे काम एकदम मजबूत करें। मजबूत करेंगे, आप भी सिक्योर होंगे, आपका पैसा भी सिक्योर होगा। और दूसरी तरफ, अगर आपको टूर्स एंड ट्रैवल्स से नहीं जाना है, आप ख़ुद से उम्रे को जाना चाहते हैं, तो जा सकते हैं ना। हमारे यहाँ पर अल्लाह के फजलो करम से ये फैसिलिटी है। हज के लिए अगर ख़ुद से जाना चाहते हैं, तो उसका भी वीज़ा लेके आप जा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने कमेटी से या टूर्स एंड ट्रैवल्स से ही जाना। बहुत सारे लोग जाते हैं उम्रे के लिए, बहुत सारे लोग। आप जाइए, उम्रे का वीज़ा जो है उसके लिए अप्लाई कीजिए, उम्रे का वीज़ा आपको मिल गया। उम्रे का वीज़ा मिलने के बाद में आप उम्रे के लिए यहाँ से होटल की बुकिंग कीजिए। और इतनी आसान तरतीब है, इतनी आसान और सिंपल तरीक़ा है उसका। आप 6 महीने 4 महीने पहले अपना ख़ुद का टिकट निकाल सकते हैं, आप ख़ुद से होटल की बुकिंग कर सकते हैं माशाअल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा में। और जिद्दा एयरपोर्ट से आप बाहर निकलेंगे, गवर्नमेंट की वहाँ पे बसें चलती है, टैक्सियाँ चलती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मैंने कल भी बताया, हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये हमारे अनपढ़पने का, ये हमारे कम इल्मी का, ये हमारे जिहालत का गलत फ़ायदा उठाते हैं। मालूम नहीं है हमको। और मेरे कई दोस्त लोग हैं, वो हर साल जाते हैं उम्रे के लिए, लेकिन कैसा जाते हैं, ख़ुद का वीज़ा लेते हैं, ख़ुद के टिकट की बुकिंग करते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा में बिल्कुल हरम शरीफ के सामने रूम बुक कर लेते हैं। माशाअल्लाह, जैसा दिल बोला वैसा खाते हैं पीते, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने के लिए माशाअल्लाह हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है, अफ़गानी रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है। सैकड़ों रेस्टोरेंट हरम शरीफ के सामने जो रोड है आपको मिल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जैसा चाहिए वैसा खाना आप वहाँ पे खा सकते हैं, टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सारी फैसिलिटीज़, मगर प्रॉब्लम क्या होता है, हमको मालूमात नहीं होती है। अभी देखो, मैं आपको करंट मिसाल दे के बताता हूँ। मालूमात नहीं है,
क्या लेकर जाना है, क्या नहीं ले जाना है। हालांकि हमने हज का जो बयान है, मैं हमेशा हज से पहले तफसील के साथ में हज का बयान करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो हज की तरतीब वाला एक बयान है, अल्लाह के फजलो करम से यूट्यूब के ऊपर 9 लाख लोग उसको सुन सुन कर अपने हज के जो अरकान हैं वो दुरुस्त कर चुके हैं। उसके बावजूद इतना समझाने, इतना सिखाने, इतने गांव-गांव में, बस्ती बस्ती के अंदर हज के जो है वो कैंप लग रहे हैं तरबियत के, उसके बावजूद कल मुझे एक ख़बर पढ़ने के लिए मिली, हमारे यहाँ से जाने वाले, मैंने इससे पहले भी बताया, तेल की शीशी मत लेकर जाओ, अननेसेसरी खाने पीने का सामान मत ले जाओ, वहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं। फिर भी अब एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने इतनी सख्ती कर दी, बैग पूरे खोलना पड़ रहे हैं वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर। जो जायद सामान है फेंकना पड़ रहा है वो एयरपोर्ट पे। क्यों? वो अथॉरिटी आपको परमिशन नहीं दे रही है इतना सामान ले जाने के लिए। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, हम सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके लिए मैं एक और दरख्वास्त करूंगा, आप जिन लोगों का नंबर लग गया है ना, चाहे आप टूर्स एंड ट्रैवल से जाने वाले हो, चाहे आप हज कमेटी से जाने वाले हो, अल्लाह के वास्ते आप देखो वहाँ पे जो दूसरे मुल्कों के लोग आते हैं ना, अमेरिका के, फ्रांस के, जर्मनी के, यूरोपियन मुल्कों के, मलेशिया के, इंडोनेशिया के, चाइना के, ये दुनिया भर के जो लोग वहाँ पे आते हैं, ये हमारे जैसा खाने पीने का सामान मुझे लगता कोई भी नहीं लेके आता होगा। जो हम यहाँ से जवारी का आटा भी, गेहूं का आटा भी, तेल का कैन भी, मिर्ची मसाले भी, चाय की पत्ती भी, शक्कर भी, ऐसा लगता है जैसे कि रेगिस्तान के अंदर हम जा रहे हैं। पता नहीं वहाँ पे खाने पीने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या हाल हो आप। अरे आप मक्कतुल मुकर्रमा दुनिया की वो सरजमीन है, दुनिया का सबसे फ्रेश और फ्रेश से फ्रेश आपको मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मिलेगा। फिर भी सुनने को तैयार नहीं है, गोश्त सूखा सूखा के, जैसा वहाँ गोश्त मिलने वाला नहीं है। हालांकि वहाँ पे हलाल गोश्त जैसी हमारे यहाँ पे दुकानें हैं, अजीजिया के अंदर बिल्कुल आपको वैसी दुकानें मिलेंगी। इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, देखो आप बाहर दुनिया, इसीलिए क्या है हमारी जो इमेज है ना, इमेज अब वो मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में क्या बनी हुई है, मैं उस पर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बयान करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे एक मुस्तकिल सबक लगेगा। हमारे बारे में लोग वहाँ पे क्या सोचते हैं, हमारे बारे में क्या थिंकिंग होती है, वजह उसकी यही है। वो जो दूसरे मुल्कों के लोग आते हैं वो उस हदीस पर और फजीलत पर कि अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे, 1 रियाल खर्च करोगे, 7 लाख रियाल खर्च करने का सवाब मिलेगा। तो आप देखो वो बाहर मुल्कों के जो लोग आ रहे हैं, उनके एक हाथ में बर्गर है और माशाल्लाह एक हाथ के अंदर जो है कॉफ़ी या चाय का कैन है, आराम से खा पी रहे हैं। और ये हमारे इंडिया का जाने वाला वो पहले ये पूछता चाय वाले से, अरे भाई कितने की चाय है? अब उसने बोला ये 2 रियाल की, तो वो हिसाब लगाता, 2 रियाल बोले तो कितने हो रहे अपने इंडिया के? अरे अब बाप रे, 40 रुपये की एक चाय है। हाँ बोले यहाँ पे 2 रियाल की चाय है। फिर वो क्या करेंगा, 3 को जमा करेंगा वहाँ पे, उसको बोलेंगा यार 1 चाय दे और साथ में जो है 2 गिलास दे खाली। अब उसमें थोड़ी थोड़ी करके जो है तीनों चारों मिलकर पिएंगे। ये क्या होता है मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारी एक इमेज बिल्डअप होती है, एक इमेज, बोलने की ज़रूरत नहीं रहती, सामने वाला हमारे कपड़े, हमारे स्टाइल से देखते ही पहचान लेता, हिंदी। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाई। इसके लिए जो लोग अब जो जा रहे हैं, मैं बड़े अदब से दरख्वास्त करूँगा, ज़रा सामान कम लेकर जाए, वज़न कम लेकर जाए। कहीं ऐसा ना हो एयरपोर्ट के ऊपर हमको वो सामान खोल कर और उसमें से कुछ सामान जो है फेंकने की। और वहाँ पे क्योंकि एक बार जब आपने एयरपोर्ट में एंट्री कर दिए, बाहर नहीं आ सकते आप, ये बात आप याद रखो। बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं वहाँ पर, तो वो सामान आपको निकाल के बाजू में ही रखना है। तो इसके लिए सामान और वहाँ पे जो जा भी रहे हैं, ज़रा दिल खोल के खर्च करें हम, दिल खोल के, दिल खोल के। कंजूसी, बखीली, हिसाब लगाने का, अगर कोई चीज़ ख़रीदना है या लेना है, इंडिया के हिसाब से कितने होंगे। हम जब वहाँ जा ही रहे हैं, अरे सवाब देखो वहाँ का, आपको उस पर सवाब मिल रहा है 1 रियाल खर्च करने के ऊपर भी। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जो लोग अब आइंदा जो जाने वाले हैं वो इस तरीक़े से पहले तहक़ीक़ात करें,
जिनका नंबर लग चुका है और जो जाने वाले हैं वो ज़रा सामान ले जाने में थोड़ी सी एहतियात बरते। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।